जब मोदी जी आए हैं यूँ कह रहे हैं हम पैसा लाएंगे विदेश से। आज मादर कहाँ है पैसा? राहुल गांधी के खानदान जो है ना कुर्बानियों से ही बना है। प्रधानमंत्री है तो थोड़ा अरे प्रधानमंत्री है तो फिर देश ही खा गया। देश खा गया ना। मोदी को भगाओ देश बचाओ, वैसे ही काम। कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। अरे बीजेपी में है ही क्या? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है? कुछ रेलवे को प्राइवेट कर दिया और लाल किले को भी बेच दिया। जनता क्या सोचती है? क्या दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? ये दिखा देगा पूरी मीडिया। दिखा दूंगा, हैं? बताइए, दिखा दूंगा। जो बोलोगे दिखाई जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह गया जब उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, उसके ताबूत बने, उसमें भी पैसे खाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह गया, मनमोहन सिंह रह गया और मोदी आया। किसी पर कुछ ना हुआ, सबने अपने पेट भरे। मोदी, अरे मेरी सुन बात, मोदी रहो, अटल बिहारी वाजपेयी रहो या कोई भी रहो, गरीब आदमी है तो कमा के खाना, कुर्सी पर ना बैठा हो कोई भी। ये तो पहला अपना पेट भरे। तो मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा होगा। अरे गरीब का बच्चा बेशक है। जब ये बैठे थे तो इन्होंने सबकी पोल पट्टी खोल दी थी ना, और जब कोई और आएगा तो इनकी पोल पट्टी भी खुलेगी, तो सबर करो। अच्छा, हाँ। क्या मोदी जी देश के लिए काम नहीं कर रहे? मोदी जी देश के लिए काम नहीं कर क्या तीर मार दिया? 18 घंटा काम किया। क्या तीर मार दिया? अरे शौचालय पहले भी 8-8 हजार की 10-10 हजार की थाली खावा, जो आप जो 25-25 हजार की थाली खावा है। अरे तो प्रधानमंत्री है तो थोड़ा। अरे प्रधानमंत्री है तो फिर देश ही खा गया। देश खा गया ना। है भाई, देश खा गया ना, देश खा गया। अरे सुनो, हम बना रहे हैं। अरे मादर चौथ रेलवे को प्राइवेट कर दिया और लाल किले को भी बेच दिया है, एयरपोर्ट को भी बेच दिया। और फैसिलिटी बढ़ाने के लिए। अरे मेरा मुँह फैसिलिटी। अब गरीब आदमी तो गरीब अब भी काम करके खा रहा है। कहाँ उसने यूँ बैठा दी के ले भाई तुम यहाँ बैठ जाओ। हाँ, मतलब गरीब का विकास नहीं हुआ है। किसका गरीब का विकास नहीं हुआ है। गरीब का रोजगार किसी मिला? किसी मिला है रोजगार? जब मोदी जी आए हैं यूँ कह रहे हैं हम पैसा लाएंगे विदेश से। आज मादर चौथ कहाँ है पैसा? हैं? तो ये बताइए 24 में फिर बदलाव। अरे मेरी बात सुन, देख अटल बिहारी वाजपेयी रह गया मेरी याद में, मनमोहन सिंह रह गया, मोदी आ गया, और जो अब और आएगा वो भी ऐसी करेगा। गरीब आदमी तो कमा के ही खा रहा। तो कौन आएगा इस बार? आपके हिसाब से कौन ऐसा आदमी आए जो ये सब चीजें ना करे? कौन आए? जब से युवा आया ना बहन का लोड़ा, गरीब आदमी के जेब में पैसा ना। कौन आया है? जब से मोदी आया। अच्छा? और जब से मनमोहन, जब से पहला पैसा है ना, गरीब आदमी की जेब में पैसा है। हाँ, अब तो इसका तय है जो तुम्हारे पास है वो भी दे दो। मतलब मोदी हाँ। आने से पैसा खत्म हो गया गरीबों का? हाँ, खत्म हो गया। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो कौन 2024 में किसको चाहते हैं? सरकार के रूप में किसको देखना चाहते हैं? भैया जो भी आएगा वही पहला अपना भरेगा। कोई तो किसी को तो भैया जो आपके- कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस। कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ। कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, बढ़िया, राहुल कांग्रेस गांधी से आना तो चाहिए लूटा भाई। भाई साहब। हाँ, राहुल गांधी किसने लूटा? कांग्रेस ने कह रहा है कौन को 70 भाजपा वाले कह रहे हैं 70 साल में लूटा। अरे 70 साल, जो 70 साल में कुछ गया, इसने तो यू है कि अमीरों का रहा, अमीरों का जो अमीर हैं प्यादे उनका रहा है, उनकी सरकार रही है और किसी की सरकार न रही है। तो ये बताइए, राहुल गांधी के बारे कह रहे हैं कि वो नेता ही नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है उसमें। ये कह कौन रहे नेता नहीं है? ये कोई नेता है? अरे किसी भी लैट्रिन साफ करने वाले मंत्री बना दे पब्लिक। कह रहे राहुल गांधी पप्पू है, ये कह रहे हैं। पप्पू, वो खुद पप्पू हैं। कौन? अब पता पड़ जाएगी उन्हें पप्पू है कौन है, क्यों? जो कह रहे हैं। अच्छा। समझे कि नहीं? भाजपा वाले कह रहे थे। हाँ? ये तो भाजपा वाले कह रहे हैं। और मैं तो जानता हूँ पप्पू रप्पू सब बताए। कितना नंबर देंगे? हाँ? मोदी जी को 10 में से कितना नंबर? आधा नंबर भी नहीं। अच्छा, मोदी जी को 10 में से आधा नंबर दिया? हाँ, आधा नंबर भी ना मिले। आधा नंबर भी ना? हाँ, डंका जो बजा दिया अभी देश में। ये जितनी बार भी इलेक्शन हुए हैं ना, एक बार भी वोट नहीं रही है। हाँ, एक बार भी वोट नहीं दिया हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। फिर भी तो प्रधानमंत्री बन गया। हाँ? बन तो गए। बन गया। विदेशों में जा के मशीनन में करामात और बन गया। हाँ? तो मशीनों बैलेट पेपर की आपका करवा दिए, मशीन हटवा दिए, इसके पता पड़ जाएगा। कुछ नहीं किया उसने। गरीबों का कल्याण किया। डीजल पेट्रोल पर कितने पैसे बढ़ा दिए, गैस पर कितने पैसे बढ़ा दिए, वो कहाँ जाएगा? दोबारा आएगी प्रधानमंत्री? नहीं आएगी, क्या है कि अभी तक कोई भी विकास का काम हुआ ही नहीं है ना। ये ना कोई एक बड़ा हॉस्पिटल बना सकी बीजेपी,
सिर्फ बीजेपी एक हॉस्पिटल बन रहा है। हाँ आपने सिर्फ वो भाषण नहीं सुना मोदी जी क्या कह रहे हैं? हर दिन हॉस्पिटल बन रहा है, हर दिन मोबाइल में देखते हैं, ये सिर्फ मोबाइल में अच्छा लगता है हाँ। कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है। देश कहाँ पे तरक्की किया? जी खुद ही एक्टर है, हमें पता है किस तरह से क्या करना चाहिए। अगर किसी का माइंड डाइवर्ट करना होता है ना, तो हर बार उसको इस तरह से करो, इस तरह से उसको बार बार उसी चीज़ को रिपीट करो। लोग जो सच्चाई पसंद करने वाले भी हैं वो उस तरफ बहक जाते हैं, और उसके बाद जब नुकसान होता है, ठोकर खाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि यार ये क्या हुआ। लेकिन उस टाइम बहुत इतनी डिस्टेंस हो जाती है कि उसको पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही है हुआ है कि इन लोगों ने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि फिर वो 24 में कह रहे हैं कि मैं दोबारा आ रहा हूँ। अरे कितना भी ऐसा होता है कि पहलवान जो है ना, एक बार उसके थप्पड़ मार दिया, उसे दोबारा मार के देख, फिर दोबारा मार दिया, दोबारा मार के देख, वैसे ही होगा। तो ऐसे थोड़ी होता है किसी के। कह रही है मोदी को हराने के लिए सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं। तो मोदी बीजेपी में है क्या? अरे बीजेपी में है ही क्या? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है? कुछ नजर आता है? जितने भी क्रिमिनल क्राइम वाले लोग हैं, जितने भी बदतमीज तबके के लोग हैं, जितने भी ऐसे मतलब बेबुनियाद लोग जो भी है ना, दो अगर ऑप्शन दिया जाए अभी के हिसाब से, जैसे विपक्ष में देख रहे हैं राहुल गांधी या मोदी, तो कि इन दोनों में से किनको चुनें? मैं तो राहुल गांधी को चुनूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत कुर्बानियाँ दी। समझ में आए ना, राहुल गांधी के ख़ानदान जो है ना कुर्बानियों से ही बना है। उसने राहुल गांधी ने जितना कुर्बानियाँ दी है ना, उसके बाद इंदिरा गांधी ने मतलब खुद को कुर्बान कर दिया हिंदुस्तान को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद राजीव गांधी जी आए। राजीव गांधी ने अरे इन्होंने तो कुर्बानियाँ दे करके अपने खुद को मिटाने के बाद भी इसने कांग्रेस को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को चमकाने की कोशिश की है। और हिंदुस्तान को चमकाने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना कांग्रेस का है। और दूसरी कोई भी पार्टी है वो उसको जो है ना हिंदुस्तान को चमका ही नहीं सकती। आप कह रहे चमकाने में इन्होंने लगाया है, और वही भाजपा अगर 70 सालों में लूटा है कांग्रेस ने। ऐसा है ना, अगर जो लोग दूसरे को दोष इसलिए देते हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे को दोष देते हैं। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस के जो भी बेनिफिट थे, कांग्रेस के जो काम किया था उसको बनाकर इन्होंने हिंदुस्तान को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब बताइए, बेचा इन्होंने, रेलवे को बेच दिया, LIC को बेचा, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा कुछ तो बेचे हैं। और विकास कहाँ किया? खाली यही विकास है कि बेचना है, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया गया है ताकि बढ़िया तरीके से ना वो साफ सफाई हो, फैसिलिटी नहीं, फैसिलिटी के लिए नहीं हुआ है। बीच बिचौलिया में उनके जो है मंत्री में बैठे हैं, उनका बेटा है वो दलाली कर रहा है ना। जहाँ अभी गए थे अमेरिका, ड्रोन खरीदे, दूसरा ड्रोन दूसरे कंट्री खरीद रहा है, सस्ते में खरीद रहा है। आप क्यों खरीद रहे हैं? कोई काम सही नहीं लगता। नहीं, कोई भी नहीं है। वो तो आज तक अभी तक बैठ के किसी मीडिया से ठीक से बात नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज तक कभी नहीं की है। अमेरिका में जाकर तो वो कभी नहीं किए। वो देखा, आप टीवी में भी देखा होगा कि वो उनको पसीना आ रहा था, है ना। आएंगे या जाएंगे बताइए? वो तो जाएंगे ही। क्या 2024 में बदलाव चाहते हैं दोबारा नरेंद्र मोदी? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, क्यों बदलाव चाहते हैं? मोदी की सरकार को बढ़िया नहीं है। अच्छा जी, राहुल गांधी आएगा इंशाल्लाह। क्या राहुल गांधी का आपको सही? इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान है, वो नेक इंसान है जी। क्या लगता है राहुल गांधी आएगा? लेकिन राहुल गांधी को तो नेता ही नहीं मानते। सब स्टेट में राहुल गांधी छाएगा। राहुल गांधी के अंदर क्वालिटी नहीं है उसके, बहुत क्वालिटी है उसके अंदर। क्या क्वालिटी नहीं है? वो है मैच्योरिटी नहीं है, वो अच्छी है, सब वो है, अच्छा नेता। 9 साल बेमिसाल रहा है। नहीं, मोदी को भगाओ, देश बचाओ, वैसे ही काम होगा जी। मोदी डंका बजा रहे भाई साहब विदेश बस में जाके। बचेगा, डंका ही बजेगा उसका, डंका ही बजेगा जी। डंका बजेगा तो दिए वोट दीजिए, डंका बजेगा तो जो वोट उसका देंगे ना राहुल गांधी को, राहुल गांधी को